हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पॉलिटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय भरना आवश्यक है। तो दोस्तों 6 महीने में भरना आवश्यक है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो दोस्तों लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। दोस्तों संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 महीने का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। दोस्तों धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए। दोस्तों चौधरी चरण सिंह ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या है 50। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन कर सकता है। दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। दोस्तों भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था सर BN राव। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे। दोस्तों भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी एक बार भी नहीं हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को कौन कर सकता है? दोस्तों राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई है? दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन के लिए विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों संविधान सभा के में देशी रियासत हैदराबाद की देशी रियासत ने प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? दोस्तों भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोस्तों मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को कहते हैं लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है 552। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्धारण करता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 में है, 169 में है विधान परिषद के गठन का उल्लेख, अनुच्छेद 169 में। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों बजट पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करते हैं। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा का जनक कहा जाता है जीवी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? तो दोस्तों भारत सरकार को कानूनी मामले में राय देते हैं महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष तक की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये थे आपके 100 टॉप पॉलिटी के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।